ओम शांति। डेट 27/8/2007। प्रकाशमणि दादी जी को अंतिम विदाई देने के पश्चात दोपहर में बाप दादा और दादी जी के प्रति भोग तथा मोहिनी बेन द्वारा लाया गया वतन का दिव्य संदेश हम सभी सुनेंगे। आज विशेष दादी जी के निमित्त भोग लेकर वतन में जाना हुआ तो जाते ही क्या देखा, जैसे एक बच्चा होता है ऐसे ही दादी जी बच्चे की तरह बाबा की गोद में बैठी हुई थी और बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मैं पहुंची तो बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते हुए जैसे कि मेरे मन के भावों को पढ़ रही हो, जिनमें था कि दादी आप कैसे यहाँ आ गई। और बाबा भी इतना ही मीठा मुस्कुरा रहे थे जैसे कि मैं बाबा से पूछ रही हूँ, बाबा आपने दादी को इतना जल्दी कैसे बुला लिया। दादी को तो हम सबके साथ आपके पास आना था, लेकिन बाबा इतना मीठा मुस्कुरा रहा था जैसे कोई गुह्य राज कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मुझे कहा तुम अपनी दादी से मिलो। ऐसे कहते बाबा सामने से गुम हो गया और मैं दादी के सामने थी। दादी मीठी दृष्टि देते मुस्कुरा रही थी। मैंने दादी को कहा कि आप कैसे चली आई, कैसे आपको बाबा ने बुला लिया। हम किसी के मन चित्त में भी नहीं था। इतनी बार इतना सीरियस होते हुए भी आप हमारे साथ रही, सदा मुस्कुराती रही, सदा ही पार्ट बजाती रही, और अभी तो आप बहुत अच्छी हो गई थी। फिर बाबा ने आपको कैसे बुलाया। तो दादी जैसे सुनते भी नहीं सुन रही है, बिल्कुल उपराम थी और मुस्कुरा रही थी। हमने कहा कुछ तो बोलो दादी। तो दादी मुस्कुराई और कहा बाबा ने बुलाया और मैं आ गई। अब बाबा ने क्यों बुलाया यह तो आप बाबा से पूछो, लेकिन मैं तो बाबा के पास आकर बहुत खुश हूँ। बाबा मुझे सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है। तो मैंने कहा आपको यह नहीं बताया कि आपको क्यों बुला लिया है। तो दादी जैसे आवाज से परे नैनों की दृष्टि और चेहरे की मुस्कुराहट से ऐसे लगता था कि दादी हर बात से उपराम है। तो मेरी आंखें भर आई। तो दादी बोली कि दादी तो सदा आपके पास हैं, आपके साथ हैं। इतने में बाबा आ गए। बाबा ने कहा बच्ची क्या रो रिहान कर रही हो। मैंने कहा बाबा आपके पास सर्व बच्चों के संकल्प नहीं पहुंच रहे हैं कि अचानक आपने दादी को बुला लिया। हमने तो समझा भी नहीं था कि ऐसे आप दादी को वतन में बुला लेंगे। कितनी आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं बाबा, उन संकल्पों का समाधान करना आपका काम है ना। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी तो तुम भोग लेकर आई हो ना। बच्ची ने भी 4-5 दिन से खाया नहीं है और आपने भी नहीं खाया है। तो पहले तो बच्ची को खाना खिलाओ। तो भोग की थाली सामने रखी। तो बाबा ने अपने हाथ से दादी को यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खिलाया। बाबा ने कहा देखो यज्ञ निवासी आपको कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा बाबा
मेरी समझ में नहीं आता है आप क्या चाहते हो, इसमें भी क्या राज है। इतना सारा ब्राह्मण परिवार, देश विदेश का, सब दादी के स्नेह में इतने समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची प्रकाश मणि है। इस मणि का प्रकाश चारों तरफ फैला भी है और भी फैलता जाएगा। यह एक ऐसी मणि है जिसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं हो सकता। इस मणि ने जो प्रकाश फैलाया है, वह प्रकाश सर्व आत्माओं को शांति, शक्ति, स्नेह की अनुभूति कराता रहेगा। तो मैंने कहा, बाबा यह राज तो आपको खोलना होगा, सबको संतुष्ट करना होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा हर बच्चे के दिल को जानता है और बाबा हर बच्चे को संतुष्ट भी करेगा। बाबा यह राज गुलजार बच्ची द्वारा खोलेगा। फिर बाबा ने दादी को, दादी ने बाबा को और बाबा ने मुझे भोग स्वीकार कराया। उसके बाद बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया और कहा, बच्ची ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो। बाबा और दादी सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे। ओम शांति।